नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं आज की वीडियो में रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की। देखिए, आज का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 252, 251 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। देखिए, आज का पहला प्रश्न, ओस तब पड़ती है जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। ओस कब पड़ती है? जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। प्रश्न संख्या 253, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? कौन सा कण है जो परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संबंध नाभिक से नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, वो नाभिक में पाए जाते हैं। कौन से कण नाभिक में पाए जाते हैं? तो ये प्रश्न है वो या तो गलत है या फिर इस प्रकार से है कि कौन सा कण परमाणु से संबंधित नहीं है। तो मेरोन है वो परमाणु से संबंधित कण नहीं है। बाकी नाभिक से संबंधित बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संबंध परमाणु से है। मेरोन है वो परमाणु से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से इसको राइट कर लीजिएगा कि कौन सा कण परमाणु से संबंधित नहीं है। मेरोन है वो परमाणु से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नाभिक कट कर देता हूँ, क्योंकि नाभिक नाम आते ही तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है वो नाभिक में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 254, देखिए, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकन के द्वारा बारूद का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा? रोजर बेकन के द्वारा बारूद का आविष्कार किया गया। प्रश्न संख्या 255, देखिए, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? कौन सी गैस हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरते हैं? तो क्यों भरते हैं? यह वायु से हल्की होती है। वायु से हल्की होती है, इस कारण से इसको गुब्बारों में भरा जाता है। प्रश्न संख्या 256, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? कौन सी गैस का उच्चतम ऊष्मीय मान होता है? तो प्राकृतिक गैस का उच्चतम ऊष्मीय मान होता है। प्रश्न संख्या 257, देखिए, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अपत्रण यानी खरपतवार को उपयोगी माना गया? किसको उपयोगी माना गया है? तो देखिए, तो पार्थेनियम और हाथी घास दोनों को उपयोगी माना गया। ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर राइट होगा कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस खरपतवार का उपयोग किया जाता है? पार्थेनियम और हाथी घास का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 258, देखिए, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? किरमिजी लाल रंग प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 259, देखिए, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें तारकोल वाली सड़कें में टूट फूट कब होती है? जब उन सड़क पर पानी स्थिर हो जाता है। सड़कों पर पानी बढ़ जाता है तो तारकोल वाली सड़कें हैं वो टूट जाती है। प्रश्न संख्या 260, देखिए, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो थुम्बा में स्थित है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर है? थुम्बा में स्थित है। प्रश्न संख्या 261, देखिए, पंकिल जल के निस्सादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साधारण फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। पंकिल जल के निस्सादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण फिटकरी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 262, देखिए, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? जल योजन कहते हैं या उदकन कहते हैं। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? जल योजन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 263, देखिए, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। इन चारों ऑप्शन में पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 264, देखिए, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं?
अवशिष्ट क्लोरीन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 265 देखिए, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? बादल है वो किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो वायु में परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु, वायु की परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु होते हैं। प्रश्न संख्या 266 देखिए, सॉफ्ट में केम का प्रयोग क्या है? सॉफ्ट में केम का प्रयोग क्या है? तो सिलेंडर फायर करने के लिए। सॉफ्ट में केम का प्रयोग क्या है? सिलेंडर फायर करने के लिए। प्रश्न संख्या 267 है कि तत्व सिलिकॉन निम्नांकित में से उपस्थित होता है। तत्व सिलिकॉन है वो किस में उपस्थित होता है? तो रेत या बालू में उपस्थित होता है। प्रश्न संख्या 268 देखिए, सोडियम क्लोराइड में होता है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो विद्युत संयोजी बंध होता है। विद्युत संयोजी बंध कह सकते हैं या इसमें आयनिक बंध पाया जाता है। NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है, और आयनिक बंध को ही क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी आबंध कहा जाता है। प्रश्न संख्या 269 देखिए, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। प्रश्न संख्या 270 देखिए, वसा और तेल नहीं घुलते हैं। वसा और तेल किसमें नहीं घुलते हैं? तो वसा और तेल नहीं घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। वसा और तेल किसमें नहीं घुलते हैं? जल में नहीं घुलते हैं। प्रश्न संख्या 271 देखिए, ग्लाइकोल का स्वाद होता है। तो ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। प्रश्न संख्या 272 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोलर यौगिक है? पोलर यौगिक कौन सा है? तो HCl है वो पोलर यौगिक है। HCl कैसा यौगिक है? तो ये पोलर यौगिक है। प्रश्न संख्या 273 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? ZnO जिंक ऑक्साइड है वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ZnO क्या है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 274 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एल्कली धातु के परिवार का सदस्य नहीं है? एल्कली धातु के परिवार का सदस्य नहीं है। कौन सा नहीं है? तो रेडियम नहीं है। रेडियम है वो एल्कल धातु के परिवार का सदस्य नहीं है। प्रश्न संख्या 275 देखिए, SI इकाई में यूनिवर्सल गैस अचरांक का मात्रक होता है। SI इकाई में यूनिवर्सल गैस अचरांक का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। जूल या इसको बोलते हैं K/मोल, जूल होता है। प्रश्न संख्या 276 देखिए, एक वर्णहीन गैस के जल में घोलने से प्राप्त विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। जल में विलयित गैस हो सकती है। कौन सी गैस हो सकती है? तो NH3 हो सकती है, अमोनिया गैस हो सकती है। एक वर्णहीन गैस के जल में घोलने से प्राप्त विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। जल में विलय गैस कौन सी हो सकती है? अमोनिया गैस हो सकती है। प्रश्न संख्या 277 देखिए, प्रोटॉन दाता का उदाहरण है। प्रोटॉन दाता का उदाहरण कौन सा? HNO3 प्रोटॉन दाता है। HNO3 क्या है? प्रोटॉन दाता है। प्रश्न संख्या 278 देखिए, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर फट जाता है क्योंकि? तो यह है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है। इसका कारण क्या है? वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर के फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। प्रश्न संख्या 279 देखिए, और आज का अंतिम प्रश्न भी है ये, किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित? आयनिक बंध भी पाया जाता है और सहसंयोजक बंध भी पाया जाता है। किसमें? NaOH में। NaOH में आयनिक बंध भी होता है और सहसंयोजक बंध भी होता है।